इन दिनों स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसके चलते बच्चों के पढ़ने की जगह बल्कि बीमार होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे लैपटॉप पर और मोबाइल पर दिन भर लगे रहते हैं। बच्चे दिन भर गेम्स ही खेलते रहते हैं। जागरूक गृहिणी सारिका अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस तुरंत प्रभाव से बंद करनी चाहिए। इससे बच्चों की पढ़ाई नहीं बल्कि उनका मानसिक स्तर खराब हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जब सरकार ने ही गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी है तो ऑनलाइन क्लासेस का क्या फ़ायदा। मेरा मानना है ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देनी चाहिए। इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, बच्चों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ऑनलाइन के बहाने बच्चे 8-8, 9-9, 10-10 घंटे मोबाइल लेके रखते हैं और ये लोग पढ़ाई कम गेम ज़्यादा खेलते हैं। इनसे इनकी आईसाइट वीक हो जाती है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। सारे दिन को गेम 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 की लगी रहती है। मेरा मानना ये है, जब सरकार छुट्टी घोषित कर दी है तो प्राइवेट स्कूल वालों को भी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देनी चाहिए। प्लीज़ मेरी स्कूल वालों से रिक्वेस्ट है, ये ऑनलाइन क्लासेस बंद करें। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू। शुक्रवार को पूरे देश भर के चिकित्सकों ने ब्लड फ्राइडे के रूप में मनाया। इस दौरान सभी निजी और सरकारी चिकित्सकों ने विरोध दर्ज करते हुए कहीं काले कपड़े तो कहीं काली पट्टी बांधकर मरीजों का उपचार किया। अलवर जिले के प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि चिकित्सकों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर संपूर्ण देश में ब्लैक फ्राइडे के रूप में डॉक्टर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज 8 मई को पूरे राजस्थान के अंदर ब्लैक फ्राइडे मनाया जा रहा है सारे चिकित्सकों की ओर से। ये एजिटेशन बेसिकली इन सर्विस डॉक्टर के साथ हुई मिसबिहेव के कारण, अभद्रता के कारण किया गया है। अर्शिदा जो उनका ग्रुप है, उनके आह्वान पे किया गया है। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी समर्थन मांगा था, तो उनके समर्थन के अंदर आईएमए का मैं सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूँ। आईएमए अलवर और पूरे राजस्थान की आईएमए उनके समर्थन में साथ है। कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा तीसरे चरण का लॉकडाउन कहीं नजर नहीं आ रहा। लोग बाग लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि शहर में अनावश्यक रूप से बढ़ती हुई भीड़ कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा सख्ती करके बाजार में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर अंकुश लगाए। ये तीसरा चरण चल रहा है लॉकडाउन का अलवर ज़िले में, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार आवाजाही हो रही है। लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं, अनावश्यक रूप से लोग घूम रहे हैं। बाज़ार में खासी चहल पहल है। मैं हमारे कैमरामैन राहुल से कहूँगा कि एक बार वो नज़ारा दिखाएं शहर का, कि किस तरीके से शहर में चहल पहल है। लोग घूम रहे हैं, अनावश्यक रूप से लोग बाज़ार निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की सख्ती कम होने का कारण लोग बाग बाज़ार में घूम रहे हैं और लगातार यहाँ पॉजिटिव केसों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। कभी 1 और कभी 2 के रूप में यहाँ केस आ रहे हैं। अलवर शहर में नहीं, लेकिन अलवर ज़िले में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी बनवारी लाल के निकटतम निर्देशन में ज्ञान प्रकाश मीणा सहायक आबकारी अधिकारी निरोधक दल के नेतृत्व में हेमराज प्रभारी आबकारी थाना अलवर पूर्व कल मिली मुखबिर की सूचना पर जिले में शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कराई। ट्रक चालक ने अपनी नंबर प्लेट पर स्टिकर चिपकाकर गाड़ी को भी बदलकर निकलने में कामयाब हो जाने के बाद टीम ने हार नहीं मानी। जिले में सर्च अभियान चलाया तो सुबह जाकर सूत्रों से ज्ञात हुआ कि अलवर वाणिज्य कर विभाग की एंटी विजन शाखा के सहायक आयुक्त अजय कुमार खींची ने बहरोड में गाड़ी रोककर सेल्स टैक्स की अदायगी वसूलने के लिए अलवर खड़ी की है। चालक उनको चकमा देकर भाग जाने पर अलवर वाणिज्य विभाग में लाकर गाड़ी खड़ी कर दी गई। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान अलवर ने वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन के चलते कोरोना फाइटर्स मीडिया कर्मियों का सम्मान किया। जिला मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में लॉकडाउन के दौरान कोरोना फाइटर्स मीडिया कर्मियों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। इस दौरान अशोक पालावत, मनोज पालावत, जिला अध्यक्ष लालाराम ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, कोषाध्यक्ष भगवान स्वरूप शर्मा ने मीडिया कर्मियों को सैनिटाइजर भेंट कर सम्मानित किया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। शिवाजी पार्क थाना अधिकारी मालीराम ने बताया कि 2 फरवरी को जगदीश निवासी खारबास ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बाइक शिवाजी पार्क होम्योपैथिक कॉलेज के पास से चोरी हो गई। इस पर बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया और गुरुवार लॉकडाउन के दौरान नाकेबंदी पर एक बाइक आती हुई दिखाई, जिसको मौके पर रुकवाया गया और थाने पर ले जाकर पूछताछ की तो कुलदीप पुत्र रमेश निवासी नौगावा ने बाइक चोरी की घटना को स्वीकार किया, जिस पर उसको बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये 2 फरवरी 2020 को जगदीश सिंह निवासी
खारवास ने रिपोर्ट कराई थी कि मेरी बाइक सामुदायिक भवन शिवाजी पार्क होम्योपैथिक कॉलेज के सामने से कोई चोर चुरा के ले गया, जिसका मुकदमा नंबर 31/2020 दर्ज कर 379 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। तलाश माल मुलजिमान के दौरान कल दिनांक 7/5/2020 को रात्रि के वक्त लॉकडाउन की चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल आई, जिसको चेक किया। संदिग्ध होने की वजह से थाने पर लाके पूछताछ की तो थाने आ जाके मुकदमे का माल मसरूका निकली, जिस पर उक्त व्यक्ति कुलदीप सनोप स्वर्गीय रमेश चंद जाति कोड़ी निवासी दोड़ाकुआ नौगांव को गिरफ्तार किया। अजमेर में डॉक्टर से हुए अभद्र व्यवहार की घटना के खिलाफ आईएमए और सरकारी सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से शुक्रवार को ब्लैक डे मनाया गया। इस दौरान आईएमए से जुड़े प्राइवेट और सरकारी सेवारत चिकित्सकों की ओर से काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एम.एन. थरेजा ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए अजमेर में एक लेडी डॉक्टर द्वारा कोरोना वायरस संदिग्ध को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करने की बात कही गई थी, लेकिन वहां के प्रशासन ने उसे होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। इसके बाद उनसे कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें भर्ती करने के लिए हॉस्पिटल लाया गया। इस बात को लेकर प्रशासन और डॉक्टर में कहासुनी हो गई। डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिस बात को लेकर प्रदेश के सभी डॉक्टर्स में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते आईएमए और सरकारी सेवारत चिकित्सक संघ के द्वारा विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। अलवर जिले के गुजरात से मजदूर 10 दिन में अलवर पहुंच गए, लेकिन अब अलवर जिला प्रशासन पिछले 24 घंटों से इन मजदूरों को जिले के नौगांवा में पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। मजदूरों का कहना है कि उनके पास अब पैसे भी नहीं हैं और वो पैदल कुछ जगहों पर किराया देकर बसों से गुजरात से अलवर तक जैसे तैसे पहुंचे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों से अलवर में हैं और प्रशासन उन्हें घर तक भेजने के लिए वाहनों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। आप कहाँ से आए हैं आप? जी मोरबी जिला से क्या क्या काम करने गए थे? कपास निकालने गए थे। कितने दिन से चले हो वहाँ से? वहाँ से हो गया हमारे पास चौथा 5वां दिन है। अच्छा, तो वहाँ से कहाँ तक पैदल? वहाँ से गुजरात से आए थे पैदल अब रोड तक, और वहाँ से बॉर्डर से फिर हमारे को बसें मिली अपने राजस्थान की, और उसके बाद फिर हमारे को छोड़ा उसने यहाँ आके ब्यावर से यहाँ छोड़ा हमारे अलवर। अलवर जिले में आज सरस डेयरी ने सरस डेयरी आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरस डेयरी के प्रोजेक्ट लोगों को घर में बाहर ही सप्लाई के तहत मिलेंगे। अलवर दुग्ध संघ द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस कोरोना वायरस महामारी के दौर में संक्रमण फैलने की आशंका रहती है, इसलिए अलवर दुग्ध संघ द्वारा सरस आपके द्वार योजना का शुभारंभ डेयरी चेयरमैन बनाराम मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। आप सब मीडिया बंधुओं का अलवर डेयरी में स्वागत है। आज अलवर डेयरी ने सरस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सेल्फ प्रमोशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में सबसे पहले ये योजना चलाई है। हमारी सब कुछ ठीक रहा, आप सबका सहयोग रहा, उपभोक्ताओं का सहयोग रहा, तो हमारा किसान जो चिंतित है उसका दूध हम समय पे डिस्पोज नहीं कर पा रहे, सप्लाई नहीं कर पा रहे, इससे किसानों को भुगतान नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आज अलवर डेयरी ने सोचा है कि गांव में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास पशु नहीं है इन दिनों में, या किसी के पास पशु है तो वो इन दिनों में दूध नहीं दे रहा गर्मियों में, और बहुत सारे श्रमिक और बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी जो शहर छोड़ के गाँव में शिफ्ट हो गए, तो उनके लिए उपभोक्ताओं की चिंता खत्म करने के लिए और अलवर डेयरी की सेल बढ़ाने के लिए अलवर डेयरी का समस्त दूध और दूध उत्पाद, चाहे वो लॉन्ग लाइफ उत्पाद हो, चाहे पर डे यूज कंज्यूम वाले उत्पाद हो, सब उत्पादों को हम इंसुलेटेड गाड़ियों में रख के, और अलवर डेयरी अपने अलवर के जो पूरे 2000 गांव हैं उनमें गांव-गांव घर-घर सरस डेयरी अपने उत्पाद पहुंचाएगी आज से, और उपभोक्ताओं की चिंता खत्म करेंगे, किसान की भी चिंता खत्म करेंगे। इसके लिए आज अलवर डेयरी ने सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत की है। शहर कोतवाली अंतर्गत केडलगंज में शुक्रवार सुबह कुछ लोगों ने एक मोबाइल शॉप पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जन घायल हो गए। दुकानदार युवक ने आरोप लगाया कि हमलावर 20,000 की नकदी और 5 टच मोबाइल लूट कर ले गए। इसके अलावा दुकान में तोड़फोड़ की। दुकानदार रूपक सेठी ने ये जानकारी दी। लगातार उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आसपास के दुकानदार बीच बचाव नहीं करते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान आप सभी लोगों से ये बार-बार अपील की जा रही है कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहें और संयम बरतें। साथ ही अगर बहुत ही आवश्यक काम के लिए अगर घर से बाहर निकलना है तो ही निकलें और मास्क पहनकर अवश्य निकलें।
साथ ही 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नमस्कार।